Hi everyone. Okay, so hi everyone and welcome to this new video. तो आज हम अष्टांग हृदय का 11 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये रिवीजन वीडियो है तो थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। तो दोषादि विज्ञानियम अध्याय 11 चैप्टर, उसमें दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य। दोष धातु मल, दोष धातु मला मूलम, मूलम मतलब एक कॉज, चीफ कॉज, या हाँ ठीक है, चीफ कॉज भी बोल सकते हैं। सदा देहस्य दोष धातु मल वेस्ट प्रोडक्ट आर टूल कॉजेज चीफ कंस्टिट्यूएंट सपोर्ट। उसके बाद नॉर्मल फंक्शन ऑफ वात। अब सबका नॉर्मल फंक्शन भी देखना है तो ये जो श्लोका है वो आपको रट्टा मारना ही है इसका, ठीक है। तम चलः उत्साह श्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने सम्यगत्याच धातूनां मक्षनाम पाठवेन च अनुगृहात विकृतः, ठीक है। तो ये जो श्लोका है वो हमारे नॉर्मल फंक्शन जो है, नॉर्मल फंक्शन, इसमें वात का जो नॉर्मल फंक्शन है उसका श्लोका है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है अब हम देखेंगे। आउट ऑफ देम चल, तम चल, चल मीन्स वात, वात का ही एक सिनोनिम्स यहाँ पे हमें दिया गया है। और उसके बाद एक मिनट, ये वात का सिनोनिम्स है, ठीक है। ये वात का सिनोनिम्स होने के बाद इट इज़ अ नॉर्मल स्टेट प्रोटेक्ट द बॉडी, ठीक है। अगर नॉर्मल फंक्शन कर रहा है यानी कि हमारा जो बॉडी फंक्शन जो है वो नॉर्मली चल रहा है, अगर ये फंक्शन चल रहा है नॉर्मली तो यहाँ पे उत्साहो इच्छा श्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने, ये बस कंपाइल करके यहाँ पे लिखा है उत्साह श्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने। उत्साह यानी कि उत्साह यानी कि एक्साइटमेंट कह सकते हैं या फिर इंथुजियाज्म कह सकते हैं। और उसके बाद इच्छा, इच्छा यानी कि डिज़ायर, इच्छा। श्वास एक्सपायरेशन, निश्वास इंस्पायरेशन, देन चेष्टा वेग ऑल एक्टिविटीज़, ठीक है, ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। चेष्टा वेग प्रवर्तने, वात, वात जो है वो सारी जो एक्टिविटीज़ है जो हमारे बॉडी में चल रही है वो वात के कारण ही चल रही है। तो वो अगर नॉर्मली चल रही है तो वात का भी फंक्शन नॉर्मली चल रहा है, ऐसे हम समझ सकते हैं। देन जैसे कि हम माइंड, स्पीच वगैरह या डाइजेशन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चलना फिरना, हमारा मेटाबॉलिज्म, वो सारी चीज़ें अगर नॉर्मली चल रही है तो नॉर्मल फंक्शन हो रहा है। इनिशिएशन, इनिशिएशन यानी कि किसी एक्टिविटी को स्टार्ट करना, ये भी वात ही करता है। एंड अल्सो एक्स, तो यहाँ पे उत्साहो इच्छा श्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने, ये बस कंपाइल करके यहाँ पे लिखा है उत्साह श्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने। उत्साह यानी कि उत्साह यानी कि एक्साइटमेंट कह सकते हैं या फिर इंथुजियाज्म कह सकते हैं। और उसके बाद इच्छा, इच्छा यानी कि डिज़ायर, इच्छा। श्वास एक्सपायरेशन, निश्वास इंस्पायरेशन, देन चेष्टा वेग ऑल एक्टिविटीज़, ठीक है, ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। चेष्टा वेग प्रवर्तने, वात, वात जो है वो सारी जो एक्टिविटीज़ है जो हमारे बॉडी में चल रही है वो वात के कारण ही चल रही है। तो वो अगर नॉर्मली चल रही है तो वात का भी फंक्शन नॉर्मली चल रहा है, ऐसे हम समझ सकते हैं। देन जैसे कि हम माइंड, स्पीच वगैरह या डाइजेशन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चलना फिरना, हमारा मेटाबॉलिज्म, वो सारी चीज़ें अगर नॉर्मली चल रही है तो नॉर्मल फंक्शन हो रहा है। इनिशिएशन, इनिशिएशन यानी कि किसी एक्टिविटी को स्टार्ट करना, ये भी वात ही करता है। एंड अल्सो एग्जीक्यूशन, एंड अल्सो एग्जीक्यूशन ऑफ द अर्ज ऑफ फीसेस एंड यूरिन, मेंटेनेंस ऑफ द धातु, धातु मीन्स टिश्यू, इन देयर नॉर्मली एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेंस ऑर्गन, सम्यक कत्याच धातूनाम मक्षनाम पाठवेनच
अनुगृहात्य विकृतः। इसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो भी फ़र्क नहीं, लेकिन ये 2 लाइंस लिख के ये एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो अब हम देखेंगे नॉर्मल फंक्शन ऑफ पित्त। अनुगृहात्य विकृतः, ये जो ऊपर का वर्ड है इसे ही कंटिन्यू श्लोका किया गया है, सेकंड श्लोका। अनुगृहात्य विकृतः डैश पित्तम पंत्युक्ष्म दर्शने, अनुगृहात्य विकृत पित्तम पंत्युक्ष्म दर्शने क्षुतुत्रुड रुचि प्रभा मेधाधीश शौर्य तनुमार्दवे। अनुगृहात्य विकृतः, तो हर एक वर्ड का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। तो अभी हमें देखना है पित्त जो है वो नॉर्मल फंक्शन कब करता है। तो पित्त पंक्त्युष्म दर्शने, पित्त पंक्त्युष्म दर्शने अनयूनाइटेड पित्त ब्लेसेस द बॉडी एंड फंक्शन सच एज पक्ति। पक्ति मीन्स ये जो पक्ति है पित्तम पंक्त्युष्म, पक्ति का मीनिंग है डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। फिर उसके बाद पित्त पंक्त्युष्म, यहाँ पे उष्म भी है, ठीक है, उष्ण, उष्म यानी कि हीट ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं। दर्शन है पित्त पंक्त्युष्म दर्शन है, दर्शन यानी कि विजन, आँखों में भी पित्त होता है तो वो हेल्प करता है हमें विजन के लिए, देखने के लिए चीज़ों को। तो अगर वहाँ पे पित्त नॉर्मल चल रहा है तो हमारी जो बॉडी प्रोसेस है हमें देखने को सही दिखाई देता है। देन क्षुतत्रुड, यहाँ पे 2 वर्ड को कंपाइल करके लिखा है क्षुतत्रुड। क्षुत यानी कि हंगर, तृष्ण यानी कि थ्रस्ट। क्षुतत्रुड रुचि, रुचि यानी कि टेस्ट, प्रभा यानी कि लस्टर, स्किन स्ट्रक्चर जो है हमारा लस्टरस अगर दिखाई देता है तो हमारा पित्त नॉर्मल चल रहा है। मेधा, मेधा यानी कि रिटेंशन ऑफ मेमोरी, मेधा यानी कि हमारी जो मेमोरी है हमें याद रखने की, मतलब अगर अच्छे से याद रखता है तो ये मेधा जो है वो वर्ड है इसीलिए। रुचि प्रभा मेधाधि शौर्य तनुमार्दवे, शौर्य यानी कि हमें मतलब शौर्य ही है, शौर्य का स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं शौर्य को। या फिर मतलब किसी स्टेज के ऊपर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको घबराहट नहीं होती है तो वो शौर्य, अगर पित्त नॉर्मल होता है तो शौर्य आता है। धी यानी कि इंटेलेक्ट ऑफ परसेप्शन, हमें चीज़ों को जल्दी से किसी चीज़ को ग्रास्प करने के लिए जल्दी से हमें मतलब ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। कोई लोग होते हैं जो लोग एक बार पढ़ लेते हैं तो उनको हो जाता है सब याद इस तरह से। तो पित्त अगर नॉर्मल चल रहा है तो ये सब होता है। देन मार्द तनु मार्दवे, यहाँ पे देख लो शौर्य तनु मार्दवे, शौर्य तनु मार्दवे। तो इसका मीनिंग है सॉफ्टनेस ऑफ द बॉडी। अगर हमारी स्किन जो है वो सॉफ्ट है, रूखी नहीं है तो पित्त नॉर्मल चल रहा है ऐसे कह सकते हैं। तो ये सब फंक्शन होते हैं नॉर्मल फंक्शन ऑफ पित्त, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें पता चलता है कि पित्त नॉर्मल चल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कफ, नॉर्मल फंक्शन ऑफ कफ। श्लेष्म स्थिरत्व स्निग्धत्व संधिबंध क्षमादिभिः। श्लेष्म स्थिरत्व स्निग्धत्व संधिबंध क्षमादिभिः। श्लेष्म स्थिरत्व स्निग्धत्व संधिबंध क्षमादिभिः। अब श्लेष्म यानी कि कफ, ठीक है। पहले श्लेष्म जो है वो सिनोनिम्स होता है कफ का, तो श्लोका में वो श्लेष्म एक सिनोनिम्स मिल गया हमें। तो स्थिरत्व, तो इसके फंक्शन क्या हो गए, स्थिरत्व नॉर्मल फंक्शन, स्टेबिलिटी है, स्टेबल है इंसान तो कफ नॉर्मल है। स्निग्धत्व अनक्टसनेस यानी कि अब अगर हमारी जो स्किन है या फिर मतलब ऑयलीनेस वगैरह वो जो है अनक्टस यानी कि स्किन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है उसका, ठीक है। संधिबंध यानी कि संधि और बंध ये 2 शब्द है, तो ये बाइंडिंग टुगेदर स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट, ठीक है। हमारे जो संधि बंध यानी कि हमारा ये वाला जॉइंट हो सकता है, ये वाला जॉइंट हो सकता है, वो अगर पक्के से यहाँ पे है, ठीक है, मुड़ता नहीं है, मतलब गिर जाने के बाद टूटता है कुछ लोगों का, तो वो होता नहीं है जल्दी से, तो वो संधिबंध अगर होता है तो कफ अच्छा है ऐसे बोल सकते हैं। क्षम और लास्ट है क्षमादिभिः। क्षम यानी कि टॉलरेंस, अगर किसी चीज़ को जल्दी से मतलब गुस्सा नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि उसका कफ अच्छा है, वो किसी भी चीज़ को टॉलरेट कर सकता है,
तो क्षम, ये क्षमा मतलब हर चीज़ को अगर कोई उसको गाली भी दे रहा है तो वो आराम से सुनेगा, उसको पता है, ज़्यादा मतलब इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सहन कर सकता है चीज़ों को, तो उसका कफ अच्छा ऐसा मान सकते हैं हम, ठीक है। तो ये रहे फंक्शंस, नॉर्मल फंक्शन ऑफ कफ। और एक श्लोका है, प्रीणनम जीवनम लेपो स्नेहो धारण पूर्ण गर्भोत्पाद धातूनाम पाठवेनच, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे लिखा है नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग हम देख लेते हैं। तो चीफ फंक्शन ऑफ द 7 धातु, अब हम 7 धातु के हमें फंक्शन देखने हैं, नॉर्मल फंक्शन कैसे होते हैं। तो प्रीणनम यानी कि ये रस धातु का प्रीणनम फंक्शन है, ठीक है। प्रीणनम यानी कि नरिशमेंट। रस धातु क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर, बनने के बाद अन्न हम खाते हैं, उसके बाद सबसे पहला धातु रस धातु बनता है। तो रस धातु क्या करता है, प्रीणनम यानी कि नरिशमेंट करता है। देन रक्त धातु क्या करता है, जीवन, जीवन यानी कि एन लिविंग, मतलब वो जिंदा रखता है। और मांस धातु को लेपन, मेद धातु को, मेद धातु क्या करता है हमारे बॉडी के लिए, स्नेहन, लुब्रिकेशन, लेपन, ओवरलेइंग। और ये जो अस्थि धातु है वो धारण यानी कि सपोर्ट करता है स्केलेटन के रूप में, रिटेंशन। देन मज्जा धातु क्या करता है, वो पूरन यानी कि फीलिंग करता है बॉडी के अंदर, जहाँ पे भी खाली जगह है, मतलब बोन के अंदर भी वगैरह, वो मज्जा धातु वो पूरा कवर कर देता है, लिक्विड टाइप। और गर्भोत्पादन, कंसेप्शन, ये कौन करता है, शुक्र धातु, लास्ट वाला, ठीक है। ऐसे 7 धातु के फंक्शन हमने नॉर्मल फंक्शन देखे हैं, इसे हम धातु प्रकृत कर्म भी कहते हैं। अब देखते हैं मल प्रकृत कर्म। मल प्रकृत कर्म में 3 मल होते हैं, ठीक है। हमारे नॉर्मल कितने मल, 3 मल। तो अवष्टंभ पुरुषस्य यानी कि प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड मेंटेनिंग द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ पुरुष। पुरुष, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, उसे पुरुष लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे पुरुष लिखना है, पुरुष। उसे हम फीसस कहेंगे, यानी कि हम जो टॉयलेट जाते हैं, वो जो मल है वो भी हमें कुछ ना कुछ फंक्शन करके देता है हमारे बॉडी के लिए। तो वो क्या करता है, प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ एंड मेंटेनिंग द मेंटेनिंग बॉडी शेप वगैरह हमारा करता है, वो प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। तो ताकत भी देता है खड़े रहने के लिए, सीधे खड़े रहने के लिए। अगर कुछ नहीं है तो हमारी बॉडी ऐसी कैसे बोल सकते हैं, वो तो हमारा जो अस्थि धातु है वो भी करता है, मतलब स्ट्रेंथ देता है, स्केलेटन इरिटेंशन करता है, सपोर्ट करता है, लेकिन ये ताकत देता है, ठीक है। पुरुष, पुरुष, अवष्टंभः पुरुष, पुरुष is the avastambha, that means to provide the support. Example, avastambhak for लूज मोशन। ये किसके लिए, बॉडी में क्या काम करता है, अभी यहाँ पे दिखाया है। जो अगर हमारा जो फीसस है अगर वो कड़क नहीं होगा ज़्यादा, मतलब बहुत ही पतला होगा, तो हमें लूज मोशन हो जाते हैं। तो उसे होल्ड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए पुरुष काम में आता है। बिल्वलेह कुटोन, बेस्ट संभग, पाटादि चूर्ण, स्टॉपेज ऑफ एक्सेसिव वाटर इन द बॉडी फ्रॉम द एनस, स्टॉपेज ऑफ एक्सेसिव वाटर इन द बॉडी फ्रॉम द एनस, पाटादि चूर्ण देते हैं, ठीक है। उसके बाद मूत्रस्य क्लेदवाहनाम, मूत्रस्य क्लेदवाहनाम, मूत्र का दिया है। तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मूत्र इस क्लेदवाहनाम। तो क्लेदवाहनाम जो है ये फंक्शन है एक्सक्रिएशन ऑफ म्यूकॉइड मेटाबोलाइट्स, एक्सक्रिएशन ऑफ म्यूकॉइड मेटाबोलाइट्स। क्लेदवाहनाम जो हमारे अंदर जो म्यूकस मतलब एक्स्ट्रा म्यूकस है उससे बॉडी के बाहर निकालना, ये जो फंक्शन है वो मूत्र करता है। तो हर चीज़ का बॉडी के अंदर एक फंक्शन है। देह स्वेदस्य केशविद्रुति, स्वेदस्य केशविद्रुति, द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ स्वेद यानी कि स्वेट। अभी स्वेट देखते हैं, ये भी हमारे मल ही है, तो इसका भी एक फंक्शन क्या है,
केश विद्रुति, केश विद्रुति मीन्स सपोर्ट टू हेयर एंड रिटेंशन भी है, मॉइस्चर को भी मेंटेन करना है, तो ये फंक्शन केश का है, ठीक है। स्वेदस्य, सॉरी केश का नहीं, स्वेद का है, स्वेट का। ये तो ये तीनों कर्म हो गए मल के, हमारे मल के। अब हम देखते हैं वृद्धि, अगर तीनों दोषों की वृद्धि होती है तो क्या होता है। तो इसके लिए एक श्लोका है, वृद्धस्तु करुते अनिलः कार्श्य काष्ण उष्ण कामत्व कंपनाः शकृद्ग्रहान बलनिंद्रिय भ्रमश प्रलाप दीनता, भ्रमदीनता। तो ये है, अगर वात एग्रीवेट हो गया या वात की वृद्धि हो गई तो क्या है, क्या हो सकता है, कौन से फंक्शन बिगड़ सकते हैं, क्या होता है। तो ये सब इस 2 लाइन में दिया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वात इज, दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे वात इज इंक्रीज्ड स्टेट कॉजेस, अगर वात इंक्रीज हुआ तो उस स्टेट में क्या होता है कॉजेस, कार्श्य, कार्श्य इमैसिएशन, कार्श्य कार्ष्ण्य, कार्ष्ण्य ब्लैक डिस्कलरेशन, कार्श्य कार्ष्ण्य उष्ण कामत्व। अब ये उष्ण कामत्व मीन्स डिज़ायर टू हीट, डिज़ायर टू हीट, कंप ट्रिमर, यानी कि हमारा जो बॉडी है वो ट्रिम करती है। अनाह एब्डोमिनल डिस्टेंशन, हमारा जो पेट बिगड़ जाता है। शकृद्ग्रह यानी कि कॉन्स्टिपेशन, शकृद्ग्रह कॉन्स्टिपेशन, ये याद रखना, शकृद्ग्रह यानी कि कॉन्स्टिपेशन, ये भी होता है अगर वात बढ़ जाता है तो। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो हम समझ सकते हैं कि उसको वात की वृद्धि हुई है। बाल वाहनी, अब इसका मीनिंग क्या है, वीकनेस। बलवहनम, बलवहन यानी कि वीकनेस, बॉडी इन द बॉडी वीकनेस। कार्श्य कार्ष्ण्य उष्ण कामत्व कंपनाः शकृद्ग्रहान, शकृद्ग्रहान यानी कि कॉन्स्टिपेशन। बल निद्रेंद्रिय यानी कि निद्राहीन, वीकनेस, बल हानि होती है। फिर निद्रा, निद्रा की हानि होती है, निद्रा हानि, लॉस ऑफ स्लीप। बलेनिंद्रिय भ्रमश प्रलाप दीनता, भ्रमश प्रलाप, ठीक है, प्रलाप एक अलग है। भ्रमश यानी कि हमें हेलुसिनेशन भी हो सकता है। इंद्रिय भ्रमश यानी कि लॉस ऑफ पावर ऑफ इंद्रियाज, हमारा मतलब सुनने को कम आ सकता है, जो पंच इंद्रिय है वो काम करना थोड़ा कम कर देते हैं। प्रलाप, प्रलाप यानी कि प्रलाप यानी कि इनकोहेरेंट टॉक, जो हम बड़बड़ करते रहते हैं। इसके लिए कोई भी शब्द यहाँ पे लिख लो जो रिलेटेड होगा कि हम ज़्यादा बड़बड़ करता है कोई तो उसको मतलब वो प्रलाप है, उसका जो वात अगर बढ़ता है तो वो प्रलाप में आता है। देन भ्रम, गिड्डीनेस, दीनता। देन ग्रेट, दीनता का मीनिंग क्या है, ग्रेट मिजरी। भ्रम, गिड्डीनेस यानी कि चक्कर आती है। तो ये रहे हमारे वृद्धि ऑफ वात, ठीक है। अगर वात की वृद्धि होती है तो ये सब होता है। अब देखते हैं वृद्धि ऑफ पित्त, तो उसके लक्षण क्या होंगे। पित्त विन्मूत्र नेत्र क्षत्रुड, पित्त विन्मूत्र नेत्रत्व क्षत्रुत्रुड, दाहा अल्पनिद्रता, दाहा क्षत्रुड अल्पनिद्रता। अल्पनिद्रता इसमें भी है, कहाँ पे, निद्रा हानि, देखे निद्रा हानि। तो वृद्ध जो है, वृद्धि अगर होती है पित्त की तो पित्त विन्मूत्र नेत्र त्वक्षत्रुत्रुड दाह अल्पनिद्रता। इसका मीनिंग इंक्रीज पित्त प्रोड्यूस येलोइश डिस्कलरेशन। पीत विन्मूत्र, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ पुरीश मतलब फीसस एंड मूत्र यूरिन। फीसस और यूरिन का जो कलर है वो येलो हो जाता है, येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है। देन नेत्रस अल्सो येलो हो जाते हैं। त्वक, स्किन भी
पीली पड़ जाती है, क्षुत हंगर लगती है बहुत, तृष्ण थ्रस्ट बहुत ज़्यादा पानी पीने का इच्छा होती है, और दाह बर्निंग सेंसेशन, एंड अल्पेनिंद्रिय यानी कि रिड्यूस द स्लीप। ये सब एक लाइन में, अगर ये लाइन आती है तो ये सब लिख सकते हैं, एक लाइन वाइज लिखने के ये शब्द आके लिख के। अब देखते हैं वृद्ध कफ लक्षण, वृद्धि कफ लक्षण। अब कफ में क्या है, श्लेष्माग्नि सदन प्रसेकालस्य गौरवम, श्वेत्य शैत्य श्लथांगत्वम, श्वासकासाथि निद्रता। श्लेष्म यानी कि हमने इसके फंक्शन पहले देखे, अब हम देखते हैं कि कफ बढ़ने के बाद क्या होता है, ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है, ये देख रहे, इसका अलग से श्लोका है ये। श्लेष्माग्नि सदन प्रसेकालस्य गौरवम, श्वेत्य शैत्य श्लथांगत्वम, श्वासकासाथि निद्रता। इसमें और ये नॉर्मल फंक्शन में कंफ्यूज मत होना, तो ये वृद्धि लक्षण है। तो इंक्रीज द कफ कॉजेस, इंक्रीज, अगर कफ इंक्रीज होता है तो श्लेष्म अग्नि सदन, श्लेष्म अग्नि सदन, अगर कफ इंक्रीज होता है तो अग्नि जो है हमारे पेट की, डिस्पनिया, अग्निदेह, अग्नि सदन प्रसेकालस्य गौरवम, प्रसेक, प्रसेक यानी कि इंक्रीज सलाइवेशन, डिस्पनिया होता है अग्नि सदन, प्रसेकालस्य यानी कि इंक्रीज सलाइवेशन, देन आलस्य यानी कि आलस्य तो पता ही है सबको, इलनेस भी बोल सकते हैं, या फिर बहुत आलसी है, आलस्य, और गौरवम यानी कि हेवीनेस, बहुत ही मतलब हेवीनेस लगता है, और मतलब चलने का मन नहीं होता है, बस बैठने का मन होता है और कुछ नहीं करने का मन होता है, तो कफ बढ़ गया ऐसे बोलते हैं। और श्वेत्य, श्वेत्य यानी कि पोलार, श्वेत्य शैत्य श्लथांगत्वम, शथांगत्व लैक्सिटी ऑफ ऑर्गन, एंड श्वास यानी कि डिस्पनिया, श्वास डिस्पनिया, ठीक है, श्वास हमारा जो है वो लेने में दिक्कत होती है तो कफ बढ़ गया ऐसे बोल सकते हैं हम। डिस्पनिया यानी कि श्वास लेने में हमें दिक्कत हो रही है। कास कफ, कफ क्या होता है, बढ़ता है, हमें कफ बढ़ता है। और एंड अति निद्रा, एक्सेसिव स्लीप हो जाती है हमारी, यहाँ पे स्लीप बढ़ जाती है हमारी। इसमें वृद्धि की, पित्त की तो स्लीप कम हो जाती है, और वात में भी कम हो जाती है, लेकिन कफ में बढ़ जाती है हमारी स्लीप।